यदि आप भी मैट्रिक या 10वीं की एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अर्थात कि सरकारी नौकरी का सीधे सीधे तैयारी करें, तो आपके लिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए क्या कोई सरकारी नौकरी मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो हम 10वीं के बाद सीधे किस किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और कहां कहां हमारे लिए पोस्ट है जहां पे हम अप्लाई करके अपना नौकरी कर सकते हैं बस 10th लेवल पे। तो पूरा हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। जितने भी डिपार्टमेंट में 10वीं पास के लिए वैकेंसीज आता है, बहाली होता है, अर्थात कि 10वीं पास मैट्रिक पास के लिए सरकारी नौकरी के लिए आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, पूरा जानकारी। उसके साथ साथ वर्तमान में 10वीं पास के लिए कौन किस किस पोस्ट के लिए आवेदन हो रहा है उसकी भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। देखिए, दो चीज मैं आज की चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आप समझ लेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया का मतलब जैसे कि कुछ सभी पोस्ट के लिए अपना अपना अलग अलग एज लिमिट होता है, उम्र का क्राइटेरिया होता है। और तो हम लोग सिर्फ यहां पे एलिजिबिलिटी देखेंगे, अर्थात कि वैसे छात्र छात्राएं जिनकी 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण है और जिस पोस्ट के लिए सिर्फ 10वीं मांगा जाता है, 10वीं उत्तीर्ण, आप किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं, उन पोस्ट की हम लोग बात करेंगे। लेकिन हर एक पोस्ट का एक अपना एज लिमिट होता है। काफी में आगे चर्चा करेंगे, फिजिकल वगैरह का डिमांड होता है। तो छात्र छात्राएं मान लीजिए 12वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं या बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं, वो क्या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अर्थात कि जितने भी वैकेंसीज की हम लोग बात करें जिसमें मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप 12 कर चुके हैं, बीए बीएससी बीकॉम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप भी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपका एज लिमिट अर्थात कि जो भी एज लिमिट दिया गया उतना में अगर आपका उम्र आ जा रहा है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि 12 उत्तीर्ण छात्र छात्राएं या जो भी ग्रेजुएशन कर लिए वो मैट्रिक लेवल के लिए क्यों आवेदन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में काफी उच्च स्तर पे कंपटीशन हो रहा है। तो इसीलिए चूंकि 10th लेवल पे नौकरी वगैरह लेना आसान होता है और 10th लेवल के जो भी प्रश्न होते हैं वो 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो काफी थोड़ा सा और सब एग्जाम से जो 12 लेवल है या आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम लेवल है उससे थोड़ा सा आसान स्तर के प्रश्न रहते हैं, तो उनके पास काफी नॉलेज होता है। तो वो भी सोचते हैं जिनका वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो इसी पे हम लोग सिलेक्शन ले ले। तो ये क्लियर समझना है दो बात कि हर का एक अपना अलग अलग एज लिमिट और सब क्राइटेरिया होगा, और दूसरा कि ये सिर्फ मिनिमम यहाँ पे योग्यता मांगा जाता है सरकारी नौकरी में कि मिनिमम आप मैट्रिक पास किए हो, आगे आप 12 भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तभी इन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेज अर्थात कि हमारे सैन्य डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं अगर उनका फिजिकल वगैरह फिट है तो उनके लिए सबसे बेस्ट कैरियर होता है और जल्दी नौकरी देने वाला आपका आर्म्ड फोर्सेज। अर्थात कि तीनों हम सैन्य डिपार्टमेंट की बात करें कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। देखिए, आर्मी वगैरह आप समझ ही रहे हैं, आर्मी का एक अपना रुतबा है और उसके साथ साथ नेवी का यहां पे देख लीजिए ड्रेस कोड वगैरह, एयर फोर्स। तो इस तीनों में एंट्री लेवल अर्थात कि शुरुआत लेवल के कुछ पोस्ट पे 10th पास भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए चूंकि इस सैन्य डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है इसीलिए यहां पे आपको कुछ फिजिकल क्राइटेरिया, एज लिमिट तो जैसे मान लीजिए हर एक पोस्ट के लिए मिनिमम 18 से शुरू होता है, लेकिन इसमें काफी आपको एज रिलैक्सेशन, काफी कम एज पे भी जॉब होता है। जैसे अगर आपका एज अगर 16 हाफ आपका एज है तो कुछ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 साल आपका एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर समझना है कि जनरल ड्यूटी में भी, उसके साथ साथ वर्तमान में आप समझ रहे हैं अग्निवीर वगैरह चल रहा है कि 3 साल 4 साल के लिए आपका नौकरी होगा, तो उसमें भी काफी पोस्ट ऐसी हैं जिसपे 10th लेवल के भी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बाकी के फिजिकल लिमिट और उसके साथ साथ एज क्राइटेरिया आप ध्यान में रखते हैं तो अगर आपका एम है आर्मी में जाना, नेवी में जाना, एयर फोर्स में जाना, अगर आपके पास 10th का ही सिर्फ डिग्री है तब इसकी भी तैयारी करके आप जा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट है, इसके अंतर्गत किस किस पोस्ट पे 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जा सकते हैं, और एयर फोर्स में तो ये एक अलग विषय है। अगर आपका इच्छा है आप में से किसी भी सैन्य विभाग में अगर आप 10th लेवल के वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि किस किस पोस्ट पे हम लोग 10th लेवल के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं तो उसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि कहां कहां आप 10th लेवल के छात्र छात्राओं के लिए जॉब अर्थात कि सरकारी नौकरी अवेलेबल है। तो इसके लिए दो चीज है, एज क्राइटेरिया और फिजिकल। आप जानते हैं सेना में जाना तो फिजिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आगे हम लोग पोस्ट वाइज भी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें तीनों सेनाओं में कहीं पे भी आप एंट्री लेवल अर्थात कि मैट्रिक है तो आप जानते हैं शुरुआत लेवल पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सबके लिए वैकेंसीज आता है। ठीक है, आगे आप बात करते हैं सैन्य, अगर पुलिस वगैरह में आपको जाना है तो पार्लियामेंट्री फोर्स का वैकेंसीज आता है, इसमें आप
आप अगर 10th उत्तीर्ण किए हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर गनमैन का वैकेंसीज आता है, उसमें भी 10th उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैन, कांस्टेबल और काफी कांस्टेबल, जैसे बिहार पुलिस का बात करें तो उसमें तो आप जानते हैं 12 कर दिया, लेकिन काफी अभी स्टेट में कांस्टेबल में एंट्री लेवल बेसिक शुरुआत लेवल पे आपको 10वीं उत्तीर्ण भी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। फायरमैन वगैरह का वैकेंसीज आता है। तो ये सभी सिर्फ मैं आपको पोस्ट बता रहा हूं, आप अभी इसमें से चयन कर लीजिएगा। इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसमें डिटेल उसका सिलेबस हो रहा है, एग्जाम कब वैकेंसीज आता है, सभी चर्चा कर लेंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा कि वर्तमान में 10th लेवल के लिए कहां कहां आवेदन हो रहा है। तो ये सभी पोस्ट है जहां पे 10th पास सिर्फ मांगा जाता है आपसे। उसके साथ सबसे बेस्ट आप जानते हैं एसएससी का नाम सुने होंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। एसएससी का पूरा नाम क्या होता है आपका? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अर्थात कि कर्मचारी चयन आयोग। तो कर्मचारी चयन आयोग में 10th लेवल, फिर आपका 12 लेवल, फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल, हर एक का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे आप एसएससी जीडी अर्थात बीएसएफ या आईटीबीपी और भी जो डिपार्टमेंट है सैन्य डिपार्टमेंट, उसमें एसएससी जीडी अर्थात कि एसएससी जनरल ड्यूटी के तहत आपका वैकेंसीज आता है, अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें भी 10th उत्तीर्ण ही मांगा जाता है, ठीक है। तो एसएससी जीडी आपके लिए बेहतर विकल्प है। उसके साथ साथ एमटीएस वर्तमान में आवेदन हो रहा है, आगे मैं पूरा प्रक्रिया आपको समझा दूंगा। अर्थात कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्या होता है आप समझ रहे हैं, जो विभिन्न तरह के कार्य करे, वर्तमान में आवेदन हो रहा है। तो ये सभी 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए अच्छा पोस्ट है। आगे की तरफ मैं आपको बता दूं तो एसएससी के अलावा रेलवे में भी काफी डिपार्टमेंट में और काफी पोस्ट पे सिर्फ 10th उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मौका दिया जाता है। तो रेलवे वगैरह में भी आप आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में कुछ रेलवे के पोस्ट पे मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं से आवेदन लिया जा रहा है, उसकी चर्चा में आगे हम लोग करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये पोस्ट 10th, सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ 10th की योग्यता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो रेलवे में भी एंट्री लेवल पे आप जा सकते हैं। फिर यहां पे आगे की तरफ बढ़े तो बैंकिंग अलावा में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग में देखिए ऐसे आप जो आईबीपीएस आप सुने होंगे, जो आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम होता है, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ नहीं, लेकिन प्यून वगैरह लेवल पे आप बैंकिंग में भी हर एक बैंक का अलग अलग जॉब आता है। तो इसमें आप देखिए अब मैट्रिक लेवल से मैं बताया क्या बेनिफिट होता है 10th लेवल पे आप तैयारी करते हैं तो। एक तो आपका कम एज में आपको नौकरी मिल जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा प्रश्न का स्तर 12 और ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा निम्न स्तर का होता है, तो आप कम भी तैयारी में सब नौकरी कर सकते हैं अगर अच्छा से मतलब सिलेबस वगैरह को समझ के तैयारी करते हैं तो। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए एसएससी में आपका एमटीएस या एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो गया और जॉब आप कर रहे हैं फिर भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपके लिए बाध्यता है आप इग्नू वगैरह से अपना 12 या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे के पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको विशेष छूट दिया जाएगा, आरक्षण आपको दिया जाएगा कि आप नौकरी कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में और आगे अपना पोस्ट में उन्नति लेना चाहते हैं तो एग्जाम देकर, तो उसमें आपको एक स्पेशल तरह से गाइडेंस किया जाता है, आपको स्पेशल कुछ छूट वगैरह दिया जाता है। तो ये सब बेनिफिट है 10th लेवल जॉब के। चलिए, तो बैंक वगैरह में कुछ पोस्ट आता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे कुछ और आपके कंपनीज हो जो लिमिटेड कंपनीज है, जो सरकारी कंपनी जिसे आप बोल सकते हैं, उसमें जैसे कुछ पीएसयू में आपको जॉब का ऑफर मिलता है। फिर ऑयल एंड गैस एजेंसी में आपको जॉब मिलता है, शुगर मिल वगैरह में आता है 10th लेवल पे। फिर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो ये सभी मैं आपको सिर्फ डिपार्टमेंट बता रहा हूं कि इसमें से काफी आपके सामने मतलब कि मौका उपलब्ध है जहां पे आप 10th पास है तभी आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत लेवल पे कुछ वैकेंसी जाता है, ठीक है, पंचायत स्तर पे। तो हमेशा नहीं आएगा कि इसका मतलब कि हम लोग पोस्ट वगैरह की चर्चा करें, कभी कभी आता है, तो भी अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो वहां पे भी आपके लिए मौका मिल जाएगा। फिर आपका ब्लॉक लेवल पे, फिर अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसमें एंट्री लेवल पे प्यून वगैरह के लिए और सब एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th लेवल पे ही वैकेंसी समय समय पे निकाला जाता है। तो ये सभी तमाम पोस्ट था जिसपे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट जैसे नेवी में, एयरफोर्स, इन सभी में कुक का आता है, गार्डनर का, मैकेनिस्ट का, इंजन फिटर का, चपरासी का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ट्रैक मैन, हेल्पर, सफाई वाला, असिस्टेंट पॉइंट मैन, क्लर्क, ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर आदि सभी पोस्ट पे आप अर्थात कि 10th लेवल जैसे ही आप जाएंगे एंट्री लेवल पे तो यही सब पोस्ट आपको मिलेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, यही सब कार्य आपसे करवाया जाएगा। तो यहां तक मैंने जानकारी दिया कि कहां पे कौन सा नौकरी। अब देखिए सभी नौकरी अलग अलग समय पे सभी वैकेंसी जारी करता है सभी डिपार्टमेंट, उसकी पूरी जानकारी आप पाना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए कब वैकेंसी जारी किया था कि आप निश्चित समय पे अप्लाई करें और उसका तैयारी करके आप उसमें अपना सिलेक्शन ले पाए। तो इसके लिए आपको इस चैनल AR जॉब पोर्टल का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पे सभी अपडेट सेंड किया जाता है। टेलीग्राम इस तरह जो ऐप आता है उस पे आप AR जॉब पोर्टल नाम सर्च करके जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इतना हम लोगों ने चर्चा किया कि इन सभी, मैंने सिर्फ बता दिया कि इन सभी डिपार्टमेंट में आप आसानी से 10th लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास 12 की योग्यता है, उससे भी ऊपर आप पढ़ चुके हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th लेवल मांगा जाता है। इसमें से कोई भी नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स बताइएगा, उसका पूरा डिटेल कि उसमें किस किस पोस्ट पे कितना वेतन मिलेगा, क्या चयन की प्रक्रिया, पूरा हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब चलिए हम लोग, मैं बता दे रहा हूं कि वर्तमान में 10th लेवल के लिए किस किस पोस्ट पे आवेदन हो रहा है अभी वर्तमान में, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक डेट है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि कौन सा वैकेंसीज कब आता है, ताकि आप उस हिसाब से, सिर्फ आपको तैयारी करने से नहीं होगा, ताकि आप अप्लाई वगैरह करेंगे, आवेदन करेंगे, एग्जाम डेट, ये सभी मालूम होना चाहिए। वैकेंसीज कब आ रहा है, कब उसका एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, पूरी जानकारी के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल सर्च बॉक्स में इस तरह देख लीजिए, नाम जो आ रहा है आपके सामने से लिखा हुआ भी आ रहा होगा, AR जॉब पोर्टल, टाइप करके सर्च कीजिएगा तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पे करके दिखा दे रहा हूं, यहां पे देखिए arjobportals.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए हर तरह के वैकेंसीज की जानकारी आसान भाषा में हिंदी में आपको लिखकर समझाया गया है। जैसे जिसका भी रिजल्ट आएगा तो यहां पे रिजल्ट आप देखेंगे, लेटेस्ट जॉब, यहां पे एडमिट कार्ड वगैरह देखिए, अगर एडमिशन का कहीं पे जानकारी है तो यहां पे स्कॉलरशिप, यहां पे बिहार के स्पेशल के लिए कोई नौकरी आएगा तो उसके लिए पूरा यहां पे जानकारी, जिस एग्जाम का आप सिलेबस वगैरह देखना चाहते हैं यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे कोई भी आने वाला नौकरी होगा तो यहाँ पे आपको पूरा अपकमिंग जॉब में मिल जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट। अब चलिए 10th लेवल के लिए वर्तमान में किस किस पोस्ट पे आवेदन हो रहा है उसकी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे आ गया लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे देख रहे हैं लेटेस्ट जॉब। अब यहाँ पे सिंपल से मैं व्यू मोर पे क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि पूरा अपने सामने ओपन हो जाए कि किस किस नौकरी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी वैकेंसीज का डिटेल है। अब यहाँ पे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रेलवे के लिए है, देखिए इंडियन रेलवे, यहाँ पे 10वीं पास के लिए 1104 पद पर वैकेंसीज हो रहा है। तो इस पे आप क्लिक करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। 10वीं पास के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखिए, मैं आपके सामने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कहां से कब तक डेट वगैरह है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा जानकारी है। 10th पास कैन अप्लाई, देखिए यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा डेट वगैरह है वर्तमान में, यहाँ पे कितना सीट है, यहाँ पे पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से कब तक डेट है, एग्जाम वगैरह का अपडेट, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है, यहाँ पे सीधे अप्लाई वगैरह का भी लिंक आपको देखने को मिल जाता है। 10th पास के लिए एक इंडियन रेलवे में वर्तमान में अप्लाई चल रहा है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए SSC MTS की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा SSC MTS और हवलदार का वैकेंसीज वर्तमान में ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने SSC MTS पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा जानकारी इस तरह ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वीं पास और आपका एज 18 से 20 अर्थात कि इसके बीच में आपका जन्म हुआ होगा तो इसके लिए 18 से 25 के वर्ष में अगर आपका एज होगा तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें MTS के 1198 पोस्ट है, हवलदार के 360 पोस्ट। यहाँ पे भी ब्लॉक स्तर का जो वैकेंसी जाता है उसका भी जानकारी, और बिहार पुलिस तो आप जानते हैं 12 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए। साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर MP पुलिस में आप ज्वाइन लेना चाहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए MP पुलिस अर्थात कि मध्य प्रदेश पुलिस में, तो इसमें भी वर्तमान में अप्लाई की प्रक्रिया चल रहा है। आज ही तक शायद 10 तक लास्ट डेट था। तो यहाँ पे MP पुलिस में भी आप जो मैं बताया कुछ पुलिस कांस्टेबल में 10वीं उत्तीर्ण, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से कि MP पुलिस वाला में हम लोग आएंगे तो इसमें भी देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 10th पास ही मांगा जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए 10th पास देख रहे हैं यहाँ पे 10th पास, और ST कैंडिडेट अगर 8वीं पास है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि तमाम ऐसे जगह हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं तभी, और वर्तमान में भी काफी जगह पे आपके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलाया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं अगर आप 10th उत्तीर्ण किए तो आप समझें कि किस किस फील्ड में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी एक विस्तृत पोस्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी चाहिए, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का सिलेबस, कब वैकेंसीज आएगा, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी आपको सिर्फ जानकारी देना था कि कहां पे वर्तमान में 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए आवेदन हो रहा है और कौन कौन से पोस्ट है जिसकी आप तैयारी करके जैसे ही डेट आएगा उस पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे पूरा अपडेट आपको रहना है कि कौन सा नौकरी कब आ रहा है, क्या क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह, तो AR जॉब पोर्टल सर्च करके यहां पे आकर पल पल की अपडेट आप पा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।